नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि के वार्षिक राशिफल 2026 के कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं मेष राशि के लिए वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के आया हूं। साल के फर्स्ट हाफ में यात्राओं के योग बने हुए हैं। इस समय यात्राएं अधिक होंगी। विदेश यात्रा भी हो सकती है और तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। शनि पूरा साल आपके द्वादश भाव में गोचर में रहेंगे। नवम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि बनी हुई है और पंचम भाव में केतु है। केतु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर है। साथ में नवमेश बृहस्पति साल के मध्य भाग तक आपके तीसरे भाव में है। इस साल के फर्स्ट हाफ में भाग्य में धीमापन देखने को मिलेगा। इस समय आपको ज़्यादा परिश्रम करने पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी साल के फर्स्ट हाफ में आशानुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। आपके पंचम भाव में केतु बने हुए हैं और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है। साल के मध्य भाग से एजुकेशन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, तो इस समय यह साल विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है। इस साल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाए रखना है पढ़ाई पर और आपको इस समय ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। अब बात करें, बृहस्पति 2 जून 2026 को आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। भाग्येश और द्वादशेश होकर के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। साल के मध्य भाग से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और आपको समय का साथ देखने को मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर शनि पर रहेगी, तो शनि साढ़े साथी की जो अशुभ प्रभाव है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। साल के मध्य भाग से पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी इस समय हो सकता है। माता की सेहत में सुधार हो सकता है। इस साल आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी समय अनुकूल है। इस समय आप नया वाहन भी परचेज कर सकते हैं और परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। और इस साल आपकी जो सामाजिक छवि है वो सुदृढ़ होती दिखेगी। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको इस समय विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। इस समय आपको जनता का प्यार मिलेगा और चुनाव भी आप जीत सकते हैं। मेष राशि से मुझे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुंडली एकदम से क्लिक हो रही है। उनका मेष लगन है और जन्मकालीन बृहस्पति उनका उच्च राशि कर्क में ही है। और साल 2026 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस साल ममता बनर्जी को आप फिर से चुनाव जीतते हुए देख सकते हैं। फिर से एक बार उनको चीफ मिनिस्टर बनते हुए देख सकते हैं। चुनाव के ऊपर भी हम विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बैक टू द पॉइंट, हम मेष राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं। शनि यहाँ पर द्वादश भाव में पूरा साल गोचर में रहेंगे, तो पूरा साल आपके खर्चों में वृद्धि होगी। तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, घर परिवार की स्थिति पर है, तो इस समय आपके खर्चों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के पीछे धन का खर्च होगा और इस समय आपको धन का निवेश करने से बचना चाहिए। किसी को धन उधार देने से भी आपको बचना चाहिए। इस समय आपकी वाणी में पैनापन बना रहेगा, मतलब कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को सीधा दिल पे जाकर के बात लग सकती है। इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, नहीं तो रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। इस साल किसी कारणवश आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस साल विदेश जा सकते हैं। इस समय विदेश संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर साल के मध्य भाग से
विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए भी साल के मध्य भाग से यह समय अनुकूल रहेगा। राहु आपके एकादश भाव में गोचर में है। 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके एकादश भाव में बने रहेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शानदार रहेगा। व्यापार की वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी यहाँ पर समय अनुकूल है। सैलरी इंक्रीमेंट आपकी हो सकती है और करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शनि आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में है, केतु पंचम में है। तो इस साल पैरों में चोट लगना, पैरों में थकान बनी रहना, जॉइंट पेन, फ्रैक्चर और डेंटल डिसीज, आँख, मुंह और गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, डिप्रेशन और पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है। तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो गंभीर स्वास्थ्य के मरीज हैं उनको समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए और टाइम पर आप दवाइयाँ लें। 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती है। लव लाइफ में निकटता बढ़ेगी, तो साथ में चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। इस समय आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है और आर्ग्यूमेंट की जगह पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये है साल 2026 का मेष राशि के लिए वार्षिक राशिफल। अब मैं आपको साल 2026 के लिए उपाय बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको फॉलो करने पर आपको राहत देखने को मिल सकती है। पूरा साल शनि की साढ़े साथी का आपका पहला चरण आप पर शुरू रहेगा। तो आपको इस साल आपको शनि के मंत्रों का जप करना है और केतु के मंत्रों का आपको जप करना है। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का आप लगातार जप करें और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। दर्शकों, आप सभी के लिए वर्ष 2026 मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।